एक सेकंड रुकिए, ये सवाल सुनिए और ईमानदारी से सोचिए। अगर आज कोई आपको बोले कि आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा पिछले 5 सालों में आपसे हजारों रुपए चोरी कर चुका है, बिना आपकी परमिशन, बिना किसी फ्रॉड, बिना किसी स्कैम, तो इस पर आप या तो हंसोगे या फिर डर जाओगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूं कि आप जो पैसा सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, सबसे रिस्क फ्री मानते हो, वही पैसा आपको गरीब नहीं लेकिन फाइनेंशियली स्टक रखे हुए है। और यही वजह है कि लाखों मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। तो आज की इस वीडियो के एंड तक या तो आपके लिए सेविंग वर्ड की परिभाषा बदल जाएगी या फिर आप वही गलती अगले 15 साल और दोहराओगे। और हां, एंड में मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगा जिससे 1 रुपया भी ज्यादा आपके लिए एक बड़ा नुकसान दे सकता है और 1 रुपया कम रिस्क। अब असली सच्चाई शुरू होती है। मिडिल क्लास लोगों के परिवार में एक बात बचपन से सिखाई जाती है, बेटा पैसा बैंक में रखो, सेविंग अकाउंट सेफ होता है, जोखिम मत लो। और यह सलाह गलत इरादे से नहीं दी जाती। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सलाह आज 2026 के जमाने में आपके लिए सही है? क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट इतना ही सेफ है तो फिर 50 साल काम करने के बाद भी लोग रिटायर होने से डरते क्यों हैं? क्यों मिडिल क्लास हमेशा ईएमआई और एक्सपेंसेस में फंसा रहता है? क्यों पैसा होते हुए भी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं होता? अब एक रियल डेटा थोड़ा ध्यान से सुनिए। भारत में ज्यादातर सेविंग अकाउंट 3 से 4% इंटरेस्ट देते हैं, जबकि इसके मुकाबले अब सालाना महंगाई दर को देखिए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% की दर पर बढ़ रही है। मतलब साफ है, हर साल आपका पैसा करीब 3% पीछे जा रहा है, धीरे धीरे, बिना किसी बड़े अलर्ट और बिना किसी वार्निंग के। ये लॉस इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये दिखता नहीं। आपका बैलेंस बढ़ता दिखता है लेकिन उसकी ताकत मरती जा रही होती है। अब इसे आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल में 20 लाख रुपए बचाए, आप खुश हो, परिवार खुश है, आपको लगता है अब टेंशन खत्म। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उन 20 लाख की वैल्यू लगभग 12-13 लाख जैसी रह जाती है। मतलब आपने बिना जुआ खेले, बिना इन्वेस्टमेंट गलती किए करीब 7-8 लाख चुपचाप खो दिए। ये नुकसान किसने किया? बैंक ने नहीं, सरकार ने नहीं, आपकी इग्नोरेंस ने। अब आपका एक ऐसा डेटा सुनिए जो आप में से अधिकतर लोग पहली बार सुनेंगे। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग सोचते हैं बैंक है, सरकार है तो सब सेफ है। लेकिन सच सुनिए, भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक है। मतलब अगर आपके खाते में 20 लाख पड़े हैं तो लीगली गारंटी सिर्फ 5 लाख की है, बाकी 15 लाख आपके भरोसे पर हैं। और ये बात बैंक वालों ने आपको कभी नहीं बताई होगी। अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कोई सा फ्रॉड भैया? अब साइकोलॉजी समझिए। सेविंग अकाउंट आपको कंफर्ट देता है, पैसा दिख रहा होता है तो आपका दिमाग बोलता है सब ठीक है, और यही कंफर्ट आपको एक्शन लेने से रोकता है। सेबी के डेटा के अनुसार करीब 70% लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका पैसा सेविंग अकाउंट में आराम से पड़ा होता है। मतलब पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा बल्कि आपको और लेजी बना रहा है। चलो इसे एक कंपैरिजन से समझते हैं जो शायद आपको चुभेगा। आकाश हर महीने 20,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रखता है, साल बाद उसके पास करीब 30 लाख। दूसरी तरफ राम उतना ही पैसा धीरे धीरे म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालता है, 10 साल बाद करीब 70 से 80 लाख। यहां फर्क मेहनत का नहीं, फर्क सैलरी का भी नहीं, फर्क सिर्फ सिस्टम का है। अब एक डार्क सच्चाई सुनिए, अगर आपने 5 साल देर कर दी तो वही गोल पाने के लिए आपको हर महीने लगभग 2 गुना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि समय सबसे महंगा एसेट है। तो अब आप कहेंगे कि आखिर सही तरीका क्या है? अगर मैं एक होनेस्ट जवाब दूं तो सेविंग अकाउंट बुरा नहीं है, लेकिन उसका काम सिर्फ एक है, 3 से 6 महीने का खर्च, बस। उससे ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रखना फाइनेंशियल स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। और जो ये रूल नहीं मानते वही लोग 40-45 की उम्र में कहते हैं पैसा तो कमाया पर आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि पैसा गलत जगह खड़ा था। और हमें कम उम्र से एक बड़ा झूठ बताया गया है, या तो सेफ रहो या पैसा बढ़ाओ। लेकिन सच ये है, आप इन दोनों को कर सकते हो अगर सिस्टम सही हो। अब मैं आपके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं जिसे अपनाकर आप उन 70% लोगों से आगे निकल सकते हो जो पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड ही सेविंग अकाउंट में रखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म नीड्स को ही लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में रखना सही होता है। स्टेप नंबर 2, टर्म वेल्थ को ग्रोथ एसेट्स जैसे एफडी या थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हो तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, क्योंकि जहां सेविंग अकाउंट आपको 2 से 3% रिटर्न देता है, वहीं एफडी करीब 6 से 7%, म्यूचुअल फंड 11 से 12% और शेयर मार्केट में सही तरीके से चुना हुआ निवेश करीब 14 से 15% रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जब पैसा सही जगह खड़ा होता है तो टेंशन अपने आप कम हो जाती है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कितना पैसा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए और कितना बाकी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, और कैसे एक मिडिल क्लास भी बिना गैम्बल किए फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकता है। क्योंकि सिर्फ पैसा बचाना अक्लमंदी नहीं, उसे सही जगह लगाना असली इंटेलिजेंस होता है। मिलते हैं ऐसे ही एक फाइनेंशियल सोच से जुड़े आई ओपनर के साथ, तब तक जय हिंद।